व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं मैडम शमीम जावेद साहिबा जो कि प्रिंसिपल हैं शाहीन पब्लिक स्कूल की। आइए इनसे हम आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि जो आज आपने यहाँ पे 3 एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं, थ्रो बॉल, फुटसॉल और क्रिकेट के मैचेस हैं फ्रेंडली, यहाँ पे क्या मोटिवेशन थी इसके पीछे, क्या सोच के आपने जो है ये इस इवेंट का इनेकाद किया? देखें, कोरोना के बाद जो बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो चुके थे, घरों में बंद थे, स्कूल अब मुश्किल से खुले, तो हमारा ये शुरू से प्लान था कि जन से हम लोग स्टार्ट लेंगे ताकि ये नवंबर और दिसंबर कोरोना का और वाज़ेह सूरत हाल हो जाए कि क्या है। तो माशाल्लाह से इस वक्त हमारी कोरोना की परसेंटेज भी कम है। तो फिर हमारा जो प्लान था, तो हमारे जो ऑनर हैं स्कूल के सर निसार अहमद चौधरी, तो उनकी डेथ हुई है, तो हम उसमें ये उन्हें क्रिकेट, फुटसॉल, ये सारे गेम्स का उन्हें बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में वो बहुत इन्वॉल्व रहते थे। तो हमने उन्हीं के नाम से कि सर निसार अहमद चौधरी मेमोरियल टूर्नामेंट्स वो करवाते थे। तो इसी पे ये हमारा पहला भी मैच है जो कि इंटरनेशनल ग्रामर स्कूल के साथ हमने रखा था। तो आगे फिर बच्चों के एग्ज़ाम है, तो आज ही हमने सुबह से ये इवेंट्स को 3 उसमें सेक्शंस में डिवाइड किया। तो माशाल्लाह ये पहला हमारा स्टेप था और बच्चे इसमें बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें एक खुला माहौल मिला है यहाँ पे। माशाल्लाह हमारा ये ग्राउंड काफ़ी बड़ा है, दूसरे स्कूल्स भी हम हमेशा यहाँ इनवाइट करते रहते हैं। तो एकेडमिक एक्टिविटीज़ के साथ हमारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ ये हमारे स्केजुअल में शामिल होती हैं। तो इसलिए ये हमने इसका इनेकाद किया और मैं थैंकफुल हूँ इंटरनेशनल ग्रामर स्कूल की इंतज़ामिया की कि उन्होंने हमारा इसमें साथ दिया और बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं यहाँ। बेशक तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ जो है वो को करिकुलम एक्टिविटीज़ का होना ज़रूरी है, मगर मैडम पिछले 2 साल से कोविड की वजह से को करिकुलम एक्टिविटीज़ पे पाबंदी थी, स्पोर्ट्स पे पाबंदी थी। आपके उसके बाद अब आपने ये इवेंट का इनेकाद किया, क्या समझती हैं कि बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उस पर कुछ फ़र्क पड़ा या वो पहले से बेहतर या पहले से कम तर जो है वो परफॉर्म कर पाए इस इवेंट में? जो मैंने इवेंट्स देखे उसमें मुझे लगा कि थोड़ी सी अभी इन्हें पॉलिश की ज़रूरत है, ग्रूमिंग की, जैसे मेटल पड़े पड़े थोड़ी जंग आलूद हो जाती है, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है उस हवाले से। वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये नेक्स्ट मई या अगस्त में जब हम ये कराएंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। मैडम जो प्लेयर्स होते हैं वो किसी भी कौम का सरमाया होते हैं, इसी तरीके से आपके पास जो प्लेयर्स खेलते हैं, आपके स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके स्कूल का नाम रोशन करते हैं। हम जानना चाहेंगे कि आपका स्कूल उनको क्या इंसेंटिव देता है, उन प्लेयर्स के लिए, उन तालिब इल्म्स के लिए कोई पॉलिसी है आपके पास उनको कुछ इंसेंटिव देने के लिए? देखिए, जब ये यहाँ से पास आउट होके जाते हैं तो इनके पास यहाँ हमारे सर्टिफिकेट्स और मेडल्स होते हैं। इवन वहाँ से जब ये स्कूल या कॉलेज में जब इन्हें एडमिशन देते हैं वो लोग, तो यहाँ से इनकी परफॉर्मेंस बाकायदा उसके लिए हम इनको लेटर देते हैं। तो ये देखें, किसी भी कॉलेज या स्कूल की जो टीम होती है वो उसका एक असासा होती है। तो जब मैं यहाँ से बेस्ट प्लेयर निकालती हूँ तो बच्चे मुझे बात तक अप्रोच करते हैं कि हमने वहाँ पे भी शाहीन का नाम रोशन किया है और वहाँ पे भी वो माशाल्लाह विनर्स ही रहते हैं। तो हमारे पास क्योंकि हमारा कॉलेज भी है, तो जो बच्चे मैट्रिक पास करते हैं हमारे ही स्कूल से और जब वो कॉलेज में जाते हैं तो उनका ये उन्हें हम इंसेंटिव्स देते हैं कि वहाँ पे उनकी फ़ीस में हम उन्हें कंसेशन देते हैं। एडमिशन फ़ीस उनकी नहीं है क्योंकि यहाँ से वो माइग्रेट करते हैं। तो हम अपने बच्चों को हर तरह से अपने जहाँ तक हमसे हो सकता है करते हैं और दूसरे स्कूल से अगर उन्हें कुछ इस सिलसिले में चाहिए तो बाकायदा जब इनके रिज़ल्ट ये पास आउट होते हैं तो उन्हें मेरिट सर्टिफिकेट्स और इन्हें लेटर ऑफ एप्रिसिएशन इनके साथ होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका, थैंक यू। व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं अमरीन असगर साहबा जो कि स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर हैं शाहीन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस कैंपस 3 की स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर। आइन से हम आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैडम सबसे पहले तो सन स्पोर्ट्स टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि इतना ज़बरदस्त इवेंट आपने यहाँ पे अपने कैंपस में ऑर्गेनाइज़ किया और 3 गेम्स, थ्रो बॉल, फुटसॉल और क्रिकेट का मैच अभी भी यहाँ पे जारी है। क्या सोच थी इसके पीछे, क्या मकसद था, हम जानना चाहेंगे। इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर अस कि आप यहाँ पर हैं। हमें बहुत खुशी हुई कि आपने माशाल्लाह से इतनी अच्छी कवरेज दी। पर्पस तो यही था कि आफ्टर कोविड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फील फेड अप और स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ थी वो टोटली बंद थी, बैन हुई हुई थी।
अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज़, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वर्किंग ऑन। अब माशाल्लाह से सारी चीज़ें खुली हैं, SOPs थोड़ी कम हुई हैं, दैट इज़ वाई वी अरेंज द इवेंट। और एक साथ 3 इवेंट को अरेंज करना इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ आवर प्रिंसिपल मैम शमीम जावेद एंड आवर VPs एंड एडमिनिस्ट्रेशन चौधरी ब्रादराना, आई एम थैंकफुल टू देम कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कोऑर्डिनेशन से, और इंटरनेशनल ग्रामर स्कूल इज़ हियर फॉर अस, तो उनकी एफर्ट से और हमारी एफर्ट से, कोऑर्डिनेशन से आज की महफिल, आज के प्रोग्राम सजा है। एंड अगेन आई एम थैंकफुल टू सन TV, दोज हु आर गिविंग अस द कवरेज, आई एम थैंकफुल। मैडम क्या समझती हैं कोविड के हवाले से तलबा की परफॉर्मेंस में कुछ फ़र्क आया है, या जैसे वो उससे पहले परफॉर्म करते थे उसी तरह से उन्होंने परफॉर्म किया इस इवेंट में? मुझे लगता यह है कि आफ्टर 3 इवेंट्स विच आर गोइंग ऑन राइट नाउ, कि इनकी जो एनर्जी है और ज़्यादा बूस्टअप होकर सामने आई है, क्योंकि ऑल फील फेड अप एंड स्लोली, दैट इज़ वाई। लेकिन अब जब अरेंज हो रहे हैं प्रोग्राम ग्रेजुअली, तो इनकी एनर्जी और ज़्यादा बूस्ट हो रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह दे प्लेड वेरी वेल, और एनर्जी भी नज़र आती है, इनका एंथुसिज्म भी नज़र आता है, और अल्हम्दुलिल्लाह दे फील बेटर नाउ आफ्टर कोविड। मैडम अभी आपने ज़ाहिर 2 स्कूल्स के दरमियान ये एक्टिविटीज़ और इवेंट्स आपने का इनकाद किया, क्या समझते हैं मुस्तकबिल में बड़े इवेंट जिसमें मुश्तरका तौर पे काफ़ी स्कूल्स या कैंपसेस जो है वो शामिल हो, इस तरह को कोई इवेंट प्लान कर रहे हैं आप लोग? देखिए शाहीन कैंपस 3 में बहुत सारे इवेंट होते हैं, हम लोग इंटर कैंपस भी कराते हैं, इंटर स्कूल भी नो डाउट होते हैं, बट अगेन वो पैंडमिक की वजह से एक बीच में गैप आ गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्कोप और हमारा जो मतलब कोऑर्डिनेशन है बाकी स्कूल्स के साथ, बाकी कैंपसेस के साथ बहुत अच्छी है, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आगे ग्रेजुअली ऐसे मैचेस और इवेंट्स होते रहेंगे इंशाल्लाह। विवर्स हमारे साथ मौजूद हैं वसीम कासमी साहब जो कि वाइस प्रिंसिपल हैं शाहीन पब्लिक स्कूल के। आए इनसे हम आपकी बात करवा दें। सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि ज़ाहिर इतना बड़ा आपने यहाँ पे इवेंट करवाया, थ्रो बॉल, फुटसॉल और क्रिकेट का भी हमारे सामने यहाँ पे इवेंट चल रहा है, क्या समझते हैं कि को करिकुलम एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी हैं? These are very healthy activities which are very important for the students, and students were waiting for these activities since a long time. As you know, we were suffering with the COVID-19, and students were asking me, sir, we want to have some match, cricket match, futsal or anything. So I am very happy, and students, you can see students are also very happy having these activities. सर क्या समझते हैं मुस्तकबिल में भी इसी तरह से आप इससे बड़े इवेंट्स का इनकाद करने जा रहे हैं, या कोविड की ऐसे अंदेशा है कि फिर से ये जो को करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं मुतासिर हो सकती हैं? Actually, Shaheen always conducting these type of activities like annual sports, cricket tournaments among different schools, and football tournament, tug of war. So we are used to conduct these type of activities, and inshallah we will have grand events in upcoming days. But we have to focus over the exams also. So inshallah we will have annual sports at the end of this year, inshallah. थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस हमारे साथ मौजूद हैं मिस मलिया जो कि वाइस प्रिंसिपल हैं शाहीन पब्लिक स्कूल कैंपस 3 की। आए इनसे हम आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम सर। मैडम हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि आपने जो इवेंट कराया इसमें ज़ाहिर है कुछ बच्चों ने मेहनत की, सब ने इवन मेहनत की, कुछ जीत गए और कुछ टीमें जो हैं वो हार गई। हारने वाले प्लेयर्स को क्या मैसेज देंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कि इतने टाइम बाद, कोविड की इतनी स्ट्रिक्टनेस के बाद एक मौका मिला बच्चों को कि वो निकल कर आए और उन्होंने अपनी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई। और रही बात जीत और हार की, तो वो तो है ही खेल का हिस्सा, जो आज हार गए वो कल जीत जाएंगे, तो किसी को भी डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। हम सबको सपोर्ट करने के लिए हैं यहाँ पे, तो सामने आए, अगर हार भी जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, जो आज हार जाएगा वो कल जीत जाएगा। बट मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी सबको, पूरी टीम को, ऑर्गेनाइजर्स को जिन्होंने ये इवेंट किया, और ये बहुत ज़रूरी था शायद हम सब के लिए। थैंक यू। मैडम ये हम ये जानना चाहेंगे कि आप माशाल्लाह फीमेल वाइस प्रिंसिपल हैं, हमने बात की मेल वाइस प्रिंसिपल्स के साथ, क्या इसी तरीके से गर्ल्स को भी बराबर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है स्पोर्ट्स में आपके स्कूल में? बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे यहाँ प्रॉपर गर्ल्स एंड बॉयज़ की टीम्स बनती हैं हर गेम में, चाहे वो
आर्म रेसलिंग हो, चाहे वो आपका जो है वो टग ऑफ वॉर हो, सब में अगर वहाँ बॉयज़ प्ले कर रहे हैं तो गर्ल्स की टीम भी होगी। तो सेम इक्वल चीज़ मिल रही है दोनों को, सेम प्रैक्टिसेस होती हैं, सेम मैचेस होते हैं, सेम टूर्नामेंट्स होते हैं, इंट्रा स्कूल एंड इंटर स्कूल बोथ। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू। व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल ग्रामर स्कूल की थ्रो बॉल गर्ल्स की टीम, जिन्होंने आज का इवेंट जो है उसमें विन किया है। तो इनसे हम आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, मुझे ये बताएं कि आप कैप्टन हैं अपनी थ्रो बॉल टीम की, गर्ल्स की। क्या समझती हैं कि जो थ्रो बॉल का गेम है, ये इसमें इंडिविजुअल एफर्ट्स जो हैं उसकी वजह से इसको आप जीतते हैं, या कलेक्टिव एफर्ट्स होती हैं, कंबाइन एफर्ट्स होती हैं, या ग्रुप एफर्ट्स होती हैं? किस तरह से इस गेम को जीता आपने? आई थिंक ग्रुप सबने ग्रुप वर्क किया और सब मिलके एक साथ कोई बॉल छोड़ता था, दूसरा कवर करता था उसको, तो आई थिंक इस वजह से हम सब जीते हैं। यानी कि ग्रुप की पूरी टीम की मेहनत थी, टीम एफर्ट्स थी। ये बताएं कि गर्ल्स जो है वो अमूमन हमने देखा कि वो टेनिस या बैडमिंटन, टेबल टेनिस, इस तरह के गेम पसंद करती हैं। आप लोगों ने ये थ्रो बॉल ही क्यों चुना? इट वाज अ गुड गेम क्योंकि बैडमिंटन और इस सब से हटके था, तो मेरे ख्याल में दैट वाज अ गुड फॉर अस। सबको बॉल्स इसके शौक है थ्रो बॉल्स का, तो इससे हमने अपनी टीम बना के खेला था ये। क्या समझती हैं कि कोविड के बाद अब जब ये स्पोर्ट्स दोबारा से शुरू हुई है, तो 2 साल जो क्या लॉस हुआ आप लोगों का प्रैक्टिस के हवाले से? क्या कहेंगी कि किस तरह क्या मुश्किल हुई, कितनी मुश्किलात आप लोगों ने देखी इस इवेंट को जीतने के लिए? मुश्किलात तो बहुत नहीं, क्योंकि हम लोग भी कोई प्रैक्टिस नहीं थी, हम लोग प्रैक्टिस कर नहीं पा रहे थे, हमारे CIs आने वाले हैं, तो उसकी वजह से हम लोग सिर्फ ब्रेक टाइम में प्रैक्टिस करते थे सबकी, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि जीत जाएंगे, लेकिन बस बाकी अल्लाह के हाथ में सब। क्या कहना चाहेंगे अपने स्कूल्स को, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से कि स्पोर्ट्स की सरगर्मियों के हवाले से? कि आई गेस के सब हो ही जाता है, सब आफ्टर ऑल इतने टफ टाइम से हम सब गुजरे, इन द एंड सब सही हो गया बस, आई गेस। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद है फुटसॉल की टीम शाहीन पब्लिक स्कूल की, जिन्होंने विन किया है। यहाँ पे मैच आए, इनसे हम आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? साद सलमान। साथ ये बताएं कि आपकी जो ओपोनेंट टीम थी उसका ताल्लुक किस स्कूल से था? इंटरनेशनल ग्रामर स्कूल। इंटरनेशनल ग्रामर स्कूल से इनका जो है वो फ्रेंडली मैच था यहाँ पे, जो ये विन कर चुके हैं। साथ ये बताइए कि आपके स्कूल में बाकायदा फुटसॉल की जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है, या आप किसी क्लब वगैरह में खेलते हैं जिसकी वजह से आप ये विन कर पाए? हमारी स्कूल में बेसिकली पीटीज भी होती है, एक्टिविटी भी होती है और अलग से ट्रेनिंग भी दी जाती है, तो इस वजह से हम खेल लेते हैं। क्या समझते हैं कि पिछले तकरीबन 2 साल से कोविड की वजह से जो को करिकुलम एक्टिविटीज़ थी उस पर पाबंदी थी, खेलों पे पाबंदी थी, आपकी प्रैक्टिस में कोई हार जाया उसकी वजह से प्रैक्टिस आपकी जो परफॉर्मेंस है वो मुतासिर हुई है? जी बिल्कुल, कोविड की वजह से हम सबकी प्रैक्टिस बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, हम टीम में खेल नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर शुक्र है कोविड ख़त्म हुआ तो हम वापसी पीटीज में आए, खेला और प्रैक्टिस में आ गए। मुझे ये बताएं कि क्या समझते हैं इसका फुटसॉल का क्या स्कोप है? ग्रास रूट लेवल पे आप इस टाइम स्कूल लेवल्स पे खेल रहे हैं, आगे क्या समझते हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पे क्या स्कोप है पाकिस्तान में फुटसॉल का? जी फुटसॉल एक बहुत तेज़ गेम है और इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा होगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कोप होगा फुटसॉल का, और बहुत सारे यंगस्टर जो हैं अभी भी फुटसॉल में बहुत तेज़ गेम खेलते हैं और बहुत अच्छी तरीके से खेलते हैं। 5 मैन साइड गेम होती है और ये फुटबॉल 11 मैन साइड होती है जो फुल फील्ड में खेली जाती है, और ये फुटसॉल जो 5 मैन साइड होती है वो ऐसे टर्फ में खेली जाती है 5 मैन साइड में छोटा, और इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। और अभी भी कुछ प्लेयर्स को लेके गए हैं बाहर आयरलैंड में उसके लिए प्रैक्टिस मैच के लिए, और इसीलिए फुटसॉल भी बहुत एक अच्छी गेम, अच्छा टूर्नामेंट वगैरह होता है इसमें। क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे जो है वो क्या ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए कि स्पोर्ट्स जो है वो पाकिस्तान में तरक्की करे? क्या कहेंगे आप? जी लेने तो चाहिए गवर्नमेंट को, और तरक्की बिल्कुल करनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह से अपॉर्चुनिटी दे बच्चों को और ये सब, ताकि वो आगे और अपना स्कोप बनाए इस चीज़।
बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू।